जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। मैं एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं और वो प्रोटेस्ट है दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी साहब के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन दोनों को टिकट नहीं दिया और मुझे याद है कि दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी एक वक्त था कि ये दोनों मियां नवाज शरीफ साहब के हीरो होते थे। बल्कि मियां नवाज शरीफ साहब ने यह भी कहा था स्टेज पे खड़े होकर, दोनों को साइडों पे खड़ा करके, कि ये दोनों लोग सोने में तोलने के काबिल हैं। लेकिन अब वो सोने में तोलने वाले काबिल लोग जो हैं उनको पार्टी ने अबेंडन कर दिया, इनको फारिग कर दिया, इनको साइड पे फेंक दिया। बल्कि किसी शेल्फ में भी रखा कि वहाँ पे अगर ये पड़े रहते तो शायद कहीं ना कहीं इनके ऊपर इनकी नज़र पड़ जाती। तो इनको मुकम्मल तौर पे फारिग कर दिया गया और साइड पे फेंक दिया गया। और आपको याद होगा कि ये दोनों लोग कौन थे? ये वही लोग थे जिन्होंने मियां नवाज शरीफ की मोहब्बत में पार्टी के लिए अपनी सीटों की कुर्बानी दे दी थी। और इन्होंने जस्टिस साकिब निसार और अदलिया के बारे में उस वक्त बात की थी जब पूरी पार्टी के अंदर कोई शख्स बात करने के लिए तैयार नहीं था। इवन मियां नवाज शरीफ साहब और इनकी फैमिली के लोग भी प्राइवेट तौर पे तो बात करते थे जजेस के बारे में, लेकिन स्टेज पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करते थे। तो उस वक्त दानियाल अजीज़ ने बात की, मीडिया के अंदर बैठ के जजों को इन्होंने ठीक ठाक आड़े हाथों लिया। फिर तलाल चौधरी ने ठीक ठाक किस्म की बात की और जलसे के अंदर खड़े होके, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर खड़े होके, और उसके बाद इनके ऊपर तौहीन अदालत लगी और इनको बाकायदा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था 5 साल के लिए। और उसके बाद इन सब का ख्याल ये था कि पार्टी इनका एहतराम करेगी, इनकी इज़्ज़त करेगी। लेकिन ना दानियाल अजीज़ की इज़्ज़त हुई और ना ही तलाल चौधरी की इज़्ज़त हुई, बल्कि ये दोनों बड़ा अरसा पार्टी के पीछे दौड़ते रहे, ख्वार होते रहे। लेकिन अल्टीमेटली पार्टी ने इन दोनों को फारिग कर दिया। तलाल चौधरी साहब जो हैं वो भी फारिग हो गए और इनके मुकाबले में एक ऐसे शख्स नवाब शेर वसेर को टिकट दे दिया गया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए थे। फिर उन्होंने पार्टी छोड़ी थी और फिर ये इस पार्टी में वो शामिल हुए थे। और ये वो लोग थे जिनके बारे में नवाज शरीफ ने फैसला किया था कि क्योंकि हमें कुर्बानी दे रहे हैं तो हम इनको उसके बदले में टिकट देंगे। तो उस वक्त के वादे से यकीनन मियां नवाज शरीफ साहब ने उसको निभाया। लेकिन साथ ही जो पुराना वर्कर इनका तलाल चौधरी था, जो बाकायदा बुरे वक्त में इनके साथ खड़ा रहा और जिसने पार्टी की इज़्ज़त के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया था, उससे अब पार्टी ने महरूम कर दिया। दानियाल अजीज़ भी इसी लिस्ट में शामिल थे। आपको याद होगा कि इनके वालिद चौधरी अनवर अजीज़ साहब बड़े पुराने सियासतदान थे और बड़े ही शानदार इंसान थे। वो कभी मुस्लिम लीग में होते थे, फिर वो जुनेजो ग्रुप में हुए, फिर वो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी बहुत अरसा रहे। लेकिन फिर ज़ाहिर है उन्होंने सियासत तर्क कर दी और अपने बेटे के हवाले उन्होंने अपना हल्का कर दिया। फिर दानियाल अजीज़ ने इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के बिहाफ पे और उस वक्त फिर ये आलमोस्ट वज़ीर भी बने थे। फिर ये डेजोल्यूशन ऑफ पावर के वज़ीर भी बने थे और बहुत अरसा ये बल्दियाती जो सिस्टम था उसकी प्रोटेक्शन करते रहे। फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए जलावतनी ख़त्म करके, तो फिर ये उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी दोबारा, और फिर ये वहाँ से MNA मुंतखब हुए। फिर ये तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए और उसके बाद फिर इनकी जो अहलिया है वो अपने हल्के से लड़ के कौमी असम्बली पहुँची थी। और इस दौरान आपको याद होगा कि दानियाल अजीज़ साहब का बड़ा खौफनाक एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें ऑलमोस्ट वो मफलूज होकर रह गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको नई ज़िंदगी दी। और इस दौरान भी ये पार्टी के लिए काम करते रहे, लेकिन पार्टी ने अचानक इनको अबेंडन कर दिया, इनको साइड पर फेंक दिया गया। तो ये जो दो मिसालें ताज़ा तरीन हैं, ये साबित करती हैं कि पार्टियों के अंदर दिल नरम नहीं होते, कोई कमिटमेंट जो है वो भी कोई कमिटमेंट नहीं होती। और जो सोने में तोले जाने वाले लोग होते हैं, जब उनकी कुर्बानियाँ हो जाती हैं तो उसके बाद पार्टी उनको फरामोश कर देती है और उनकी जगह उन लोगों को नवाज दिया जाता है जो ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, जो अपनी वफ़ादारी तब्दील करके आए होते हैं, या जो पार्टी क़यादत के करीब हो जाते हैं। तो फिर उनको वो मौका दे दिया जाता है और पुराने वर्कर्स को हटा दिया जाता है, साइड पे फेंक दिया जाता है। तो तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज़ साहब के साथ मेरे कोई आइडियल तल्लुकात नहीं है, बल्कि तलाल साहब तो हमारे शो में भी नहीं आते, दानियाल साहब भी नहीं आते। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि इनके साथ ज़्यादती हुई है और ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यही अलमिया है कि जब ये लोगों को फारिग करते हैं तो इसी तरह फारिग करते हैं। और इसमें बड़े बड़े लोग हैं, जावेद हाशमी जैसे लोग हैं, कि जब भी इनकी ज़रूरत पड़ती थी तो इनको इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उसके बाद पार्टी उनको फरामोश कर देती थी। फिर चौधरी निसार साहब जैसे इंसान भी हैं। चौधरी निसार साहब का जुर्म क्या था कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के सामने बोल पड़े थे। उन्होंने कहा था कि आपको चाहिए था कि पनामा के अंदर अगर आपकी फैमिली इन्वॉल्व थी तो आप हमें बताते, लेकिन आपने हमें बाकायदा इन्फॉर्म नहीं किया और आप अपने बच्चों के हाथों यरगमाल बने रहे। और इसकी पादाश में मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर लिए।
फिर अब ताज़ा तरीन मिसाल जो वो शाहिद खाकान अब्बासी की है कि शाहिद खाकान अब्बासी को भी सिर्फ अपना मौक़िफ़ बयान करने की वजह से पार्टी ने साइड पे कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्टियों की अब सियासत यही है कि उन्होंने अपनी क़यादत को खुश रखना है, उन्होंने अपनी क़यादत की फ़ैमिली को खुश रखना है, उन्होंने अपनी क़यादत के बच्चों को खुश रखना है। और अगर बच्चे खुश नहीं होते, अगर क़यादत खुश नहीं होती, अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो फिर उन सब के साथ यही सलूक किया जाता है कि उनको उठा के, बल्कि चम्मच से उठा के, बल्कि कांटे से उठा के, बल्कि चिमटे से उठा के उनको साइड पर रख दिया जाए। तो इन्होंने वही किया। और ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है बल्कि सारी पार्टियों के अंदर यही प्रॉब्लम है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी क़यादत को खुश रखना होता है। जो लोग खुश कर देते हैं उनके रास्ते खुल जाते हैं, उनके रास्ते के अंदर कोई रुकावट नहीं होती, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जो लोग किसी जगह पे अगर कोई गुस्ताखी कर बैठें तो फिर उनके साथ वही सलूक होता है जो दानियाल अजीज़ के साथ हुआ है, जो शाहिद खाकान अब्बासी के साथ हुआ है, जो चौधरी निसार साहब के साथ हुआ है, और उससे पहले जावेद हाशमी के साथ हुआ है, और अब बहुत सारे लोगों के साथ होगा। ये सारे लोग भी फारिग होंगे। और उसके मुकाबले में अगर आप नवाब शेर वसेर जैसे लोग हैं और आपने एक और पार्टी से टिकट लिया, आपने उसके साथ इंजॉय किया, और जब आपको ये महसूस हुआ कि ये पार्टी अब अपना इक़्तिदार खो रही है तो दौड़ के वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी वफ़ादारी बेच रहा हूँ और आप बताएं कि ये वफ़ादारी कितने में ख़रीदेंगे। और फिर सिर्फ एक टिकट के लालच में वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ जाते हैं और उनको फिर पार्टी अपने सर पे बिठाती है। तो ये है पाकिस्तान के अंदर सियासत, और इसी वजह से पाकिस्तान का ये नुकसान हुआ है और पाकिस्तान का यही हाल हुआ है।